बट डज अ फ्रैंकिंग मशीन इंडिकेट ऑन पोस्टल आर्टिकल्स? डाक सामग्री पर फ्रैंकिंग मशीन क्या चीज़ को दर्शाएगी? पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के भुगतान को इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Under which circumstances is the facility of prepayment of postage in cash available for firms or business establishments at selected gazetted and high selection grade post offices? किन परिस्थितियों में फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए चयनित राजपत्रित और एचएसजी डाकघरों में नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। When posting not less than 500 articles at a time in respect of letters in a letter card, postcard and unregistered parcel, तो पत्र, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड और अपंजीकृत पार्सल के संबंध में एक समय में कम से कम 500 आर्टिकल अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। कौन सी? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। How many date stamps are required on every letter, packet or parcel according to the general rules as to posting? डाक भेजने के सामान्य नियमों के अनुसार प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कितनी तारीख मोहरें लगी होनी चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी आर्टिकल, चाहे वो लेटर है, पार्सल है, पैकेट है, जब भी उसको पोस्ट किया जाता है, पोस्ट करने से लेके वितरण तक कम से कम उसके ऊपर 2 डाकघरों की तारीख मोहर अवश्य लगी होनी चाहिए। एक पोस्टिंग का ऑफिस रहेगा, दूसरा डिलीवरी का पोस्ट ऑफिस रहेगा। अगर मान लीजिए एक पोस्ट ऑफिस है, वहीं पे उसको बुकिंग हुई, वहीं पे उसका वितरण भी होना है, तो वही पोस्ट ऑफिस उसके ऊपर 2 डेट स्टैंप्स लगाएगा, एक बुकिंग के लिए, दूसरी उसकी डिलीवरी के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Which type of notes are not included in the expression currency notes in accordance to the rules laid on for the posting of coins? सिक्कों की पोस्टिंग के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मुद्रा नोट अभिव्यक्ति में किस प्रकार के नोट शामिल नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हम करते हैं ना कि एक्सप्रेशन कोइन का क्या अर्थ हो जाएगा, करेंसी नोट का क्या अर्थ हो जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसमें बताया गया कि जो करेंसी नोट होते हैं, इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसमें बैंक नोट आ जाते हैं, फॉरेन करेंसी नोट, ओल्ड नोट सभी आ जाएंगे, लेकिन जो विकृत नोट है, डिफेस्ड नोट है, विरूपित नोट है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। या ऐसे नोट जिनमें से सिग्नेचर को हटा लिया है, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बट इज ए फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू? यूपीयू का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बट इज ए कंपनसेशन फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ इनलैंड स्पीड पोस्ट आर्टिकल? अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट वस्तुओं की डिलीवरी के अगर देरी हो जाती है, मतलब जो भी ट्रांजिट नॉर्म्स हैं उनके अनुसार अगर उनका वितरण नहीं हो पाता है, तो इसमें आपको क्या मुआवजा दिया जाएगा? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, आपको स्पीड पोस्ट चार्जेस दिए जाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। But is the maximum period after which a speed post or business parcel will be treated as lost from the date of booking? हमने स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए बात की, अगर वो पार्सल नहीं है तो 60 डेज, अगर वो पार्सल है तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग और फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट विच आवर इज लेटर। बुकिंग की तारीख से 30 दिन या शिकायत प्राप्त होने की तारीख से जो भी बाद में होता है, उसको पार्सल को क्या माना जाएगा? खोया हुआ माना जाएगा, लोस्ट हुआ माना जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। There are service standards for delivery of speed post from booking to delivery for local articles. स्थानीय वस्तुओं के लिए स्पीड पोस्ट वितरण से डिलीवरी तक सेवा मानक क्या रहेंगे? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? लोकल की बात की है, लोकल का मतलब हमने कर लिया, क्या होता है? 1 से 2 दिन का समय रहेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। But is the rate of discount on speed post booking for walk-in customers who bring daily revenue of 1000 rupees? उन walk-in ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट बुकिंग की छूट की दर क्या होगी जो प्रतिदिन 1000 रुपये की आय लाते हैं? तो जो आपके walk-in कस्टमर के लिए डिस्काउंट शुरू हो जाता है वो 2000 रुपये से शुरू होता है। 2000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक 5% का डिस्काउंट, 1 लाख से ज़्यादा होने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 1000 के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
Which of the following customs forms is used for international speed post articles having value of 500 SDR? तो कौन सा सीमा शुल्क फॉर्म 500 SDR मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए किया जाएगा? कौन सा किया जाएगा? CN23 का यूज़ किया जाएगा। CN23 का यूज़ किया जाता है जब भी किसी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR या 300 SDR से ज़्यादा होती है। उससे कम होने पर CN23 का यूज़ किया जाता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम वेट ऑफ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल इज। डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट का और इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की वेट लिमिट क्या हो जाएगी? तो दोनों के लिए 35 किलोग्राम वेट लिमिट है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। How many commemorative postage stamps are there in the miniature sheet released by the Department of Post on Shri Ram Janambhoomi Temple? श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक विभाग द्वारा जारी लघु पत्रक में कितने स्मारक डाक टिकट हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 6 डाक टिकट हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ पोस्ट कार्ड इज। पोस्ट कार्ड के जो मानक आयाम हैं वो क्या हैं? बी ऑप्शन से आ जाएगी 14 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। An article intended for registration must be presented. पंजीकरण हेतु अभिप्रेत लेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी आर्टिकल जिसकी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसे आपने पोस्ट ऑफिस विंडो डाकघर की खिड़की पर ही प्रस्तुत करना है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वैल्यू पेएबल फीस फॉर वैल्यू पेएबल आर्टिकल अप टू 20 रुपीज़, तो 20 रुपये तक 2 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो आगे चलते हैं, इसमें बताया गया, ये आपको याद रखना है। चार्जेस फॉर वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, मूल्यदेय वस्तुओं के लिए किस तरह से आपसे शुल्क लिया जाएगा? तो 20 रुपये तक 2 रुपये। अगर आपके आर्टिकल की वैल्यू 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में है तो 3 रुपये। अगर 50 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है तो 5 रुपये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Minimum taxation amount for unpaid और इनसफिशेंटली या पार्शली पेड आर्टिकल इज। अवैतनिक या आंशिक रूप से भुगतान किए गए लेख के लिए न्यूनतम कराधान राशि क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। कोई भी आर्टिकल अगर आप अनपेड भेजते हैं या पार्शियल पेड भेजते हैं, तो अनपेड अगर भेजेंगे तो उसके ऊपर कितने चार्जेस लगेंगे? डबल द अमाउंट ऑफ प्रीपेड राशि का 2 गुना। अगर इनसफिशेंटली पेड भेजते हैं तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसके 2 गुने चार्जेस लिए जाएंगे। तो इसमें बोला कि जो कम से कम अमाउंट रिकवर की जाएगी वो 1 रुपये होगी। अगर मान लीजिए 1 रुपये से कम चार्जेस बनते हैं तब भी कम से कम आपसे 1 रुपया तो वसूल कर ही लिया जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी टू द आर्टिकल्स, लेख के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। कौन से आर्टिकल के लिए? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। इंश्योर्ड आर्टिकल या बीमाकृत लेख अगर आप भेजते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण अनिवार्य होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बट इज द फीस फॉर रिकॉलिंग इनलैंड आर्टिकल इस। अंतर्देशीय डाक वस्तु को वापस मंगाने का शुल्क क्या होता है? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, 6 रुपये इसके लिए लिए जाते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 1884 को हुई। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 10 years रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज नोन एज। 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्राम प्रिया के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।